नमस्कार दोस्तों। वेटेड एवरेज में कम से कम कैलकुलेशन के साथ ओवरऑल हम कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए देखते हैं एक शानदार टेक्निक। देखिए, यहाँ पर एक सवाल दिया गया, मिक्सचर्स एबीसी कंटेन्स कॉन्सेंट्रेशन 25%, 22%, 28%, है ना। तीन मिक्सचर हैं जिसमें मिल्क की परसेंटेज हमको दिया गया है। मिल्क का परसेंटेज देने के बाद हमको तीनों को किस रेशियो में मिक्स किया जाता है, ये रेशियो भी दिया गया है। और हमसे पूछा गया है कि जब ये फाइनल सॉल्यूशन बनेगा तीनों को मिलाने के बाद, उसमें मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा। ठीक है, तो हमने किया 2:1:3 लिख लिया। ठीक है, इस रेशियो में इन्हें मिक्स किया और इनमें परसेंटेज ऑफ मिल्क क्या है, पहले वाले में है 25%, दूसरे वाले में है 22% और तीसरे वाले में है 28%। ठीक है, तो जब हम मिलाएंगे तो ओवरऑल निकालने के लिए हम लगाते हैं वेटेड एवरेज, जहां पर हम करते हैं n1 इंटू ए1 प्लस n2 इंटू ए2 प्लस n3 इंटू ए3 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। ये चीज थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो जाती है। यहाँ पर हम देखो क्या लगा सकते हैं, हम कोई भी एक रेफरेंस वैल्यू चुन लेते हैं। लेट सपोज हमने 25 चुन ली, है ना, तो आंसर होगा 25 प्लस समथिंग। ठीक है, हमने लिख दिया 25 प्लस। अब आप ये देखो 25 से इसका डिविएशन कितना है, 25 से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 0, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये नंबर 25 से कितना कम है, -3 कम है, तो -3 इंटू 1। ये नंबर 25 से 3 ज्यादा है, तो +3 इंटू इसका वेट 3 डिवाइडेड बाई टोटल 2 + 1 + 3। सो 2 + 1 + 3 इज व्हाट, 6। तो हम कहेंगे कि आंसर होगा 25, दिस इज 9 - 3 यानी कि 6, 6/6 कितना हो जाएगा, 6/6 इज 1, तो 25 + 1 मेरा आंसर आ जाएगा 26%, ऑप्शन ए, राइट। हम 25 के अलावा कोई और वैल्यू भी चुन सकते थे, जरूरी नहीं है कि हम 25 चुने। लेट सपोज अगर हम 22 चुनते तो क्या सेम आंसर आता, चलो देख लेते हैं। अगर मैंने 22 को यहाँ पर सेलेक्ट किया तो 22 प्लस समथिंग, ये नंबर 22 से कितना एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 इंटू 2 किया। ये नंबर तो 22 के बराबर ही है, तो 0 डेविएशन, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ ये नंबर 22 से कितना एक्स्ट्रा है, 6 एक्स्ट्रा है, तो 6 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई सम ऑफ दीज 3, तो सम ऑफ दीज 3 इज व्हाट, 6। ठीक, तो ये कितना हो गया, 6 + 18 24, 24/6 कितना आ जाएगा, 4। तो मेरा आंसर आएगा 22 + 4 यानी कि 26%। ठीक, तो आंसर 26 ही आएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखो। अब देखो, कई बार जो डेटा है वो थोड़ा सा डेसिमल में चला जाता है और कैलकुलेशन और मुश्किल हो जाती है, तो इस मेथड से आप वहां पर भी समय बचा सकते हो। तो राइस की 3 वैरायटी मिक्स की गई, किस रेशियो में, 4:5:1 के रेशियो में। ठीक है, 4:5:1 के रेशियो में हमने इनको मिक्स किया और इनकी जो कॉस्ट है वो क्या है, 56.25, ठीक है, 58.25 एंड 60.25। ठीक, ये कॉस्ट है। तो अब हम यहां पर सेम मेथड लगाएंगे। अब देखो, अगर नॉर्मल आप कैलकुलेट करते तो आपको कितना समय लगता, इसका मल्टीप्लाई इससे करते, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, पूरा सॉल्व करके फिर डिवाइड करते 4 + 5 + 1 से। ठीक है, अब देखो इस मेथड से कितना आसान हो जाएगा। आप इनमें से कोई भी वैल्यू पकड़ लो। लेट सपोज मैं सबसे छोटी वैल्यू पकड़ लेता हूं यहाँ पर 56.25, स्मॉलेस्ट वैल्यू मैंने यहाँ पर कैच की रेफरेंस वैल्यू के तौर पर। अब इसका डेविएशन इससे कितना है, 0। इसका कितना है, ये इससे 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 इंटू 5 किया, प्लस ये इससे कितना एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा है, तो 4 इंटू 1 कर दिया, डिवाइडेड बाई 4 + 5 + 1 इज व्हाट, 10। ठीक है, तो 10 + 4 14, 14/10 कितना हो जाएगा, 1.4, 1.4 इसमें जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 57.65%, या परसेंट नहीं, पर केजी, 57.65 पर केजी, राइट। क्लियर है बात, सभी को समझ में आ रही। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखो, पॉपुलेशन ऑफ 3 cities A, B, C आर 34 lakhs, 85 lakhs एंड 51 lakhs। ठीक, ये 3 cities की पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन आर इंक्रीज्ड बाय 18%, 17% एंड 21%। फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये कि जब हम ओवरऑल निकालते हैं तो वहां पर जिस रेशियो में क्वांटिटी मिक्स की गई है वो रेशियो मैटर करता है, ना कि उनकी एक्चुअल वैल्यूज। तो 34, 85 और 51 लेकर चलोगे तो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। हमें क्या लेना है, इनका रेशियो, किस रेशियो में हमने इनको मिक्स किया, 34 lakhs, 85 lakhs एंड 51 lakhs।
तो अगर मैं इनको 17 से कैंसिल करूं तो 17 से गया 2 टाइम्स, 17 से गया 5 टाइम्स, 17 से गया 3 टाइम्स, तीनों नंबर 17 के मल्टीपल है। तो इसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ? 18% का, इसमें चेंज हुआ 17% का, और इसमें चेंज हुआ 21% का। तो ओवरऑल मैं कैसे निकालूंगा? तो अगेन यहां से कोई भी वैल्यू आप पकड़ लो, यहां पर लेट सपोज मैंने 18 को कैच किया, तो 18 प्लस ये तो 18 के बराबर है, ये 18 से कितना कम है? -1 इंटू 5, ये 18 से कितना ज्यादा है? 18 से 3 ज्यादा है, 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10 हो गया, राइट। तो 18 और ये कितना हो गया? देखो 9, 9 माइनस 5 यानी 4, 4 अपॉन 10 यानी 0.4। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 18.4%, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये टेक्निक आपको समझ में आ गई होगी इस छोटे से वीडियो से। ये सवाल आप होमवर्क में ट्राई करेंगे और इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक, टेक्निक आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इच्छा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही टेक्निक्स को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।